हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सब में किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल करना चाहिए। और ये प्रॉपर एनालिसिस के लिए हम डेटा प्लस चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करते हैं। सो चलिए अब देख लेते हैं कि कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। बुधवार का दिन रहेगा और 19 फरवरी की तारीख। बट उसके पहले हमने जो आज के लिए प्लानिंग करी थी उसमें क्या हुआ उसका एक बार रिजल्ट हम देख लेते हैं। हमारा बाइंग का लेवल था निफ्टी में यहाँ पे, बट उसके 5 पॉइंट्स ऊपर से ही आपका यहाँ पे ऊपर चली गई, लगभग 70 to 80 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला। यहाँ पे फिर मैंने प्रॉफिट बुकिंग करवाई। हालांकि जो 5 पॉइंट पहले एंट्री कर लिए होंगे उनके लिए, बाकी के लिए तो वहां पे वो मिस द चांस था। हमारा बैंक निफ्टी में जो प्लान था वो भी सेम था, यहाँ पे नीचे की तरफ बाइंग करने का प्लान था, बट उसके बाद अप मूव आया, फिर यहाँ पे डाउनफॉल हुआ और उसके बाद साइडवेज होकर के ऊपर गई। तो अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो उसको अच्छा पैसा बना होगा। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी एग्जैक्ट उसी लेवल से ऊपर चली गई और यहाँ पे लगभग 140 पॉइंट जैसा मूव दिया। और यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था कि फिन निफ्टी ने बहुत ही परफेक्ट ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में तो हल्का स्टॉप लॉस हुआ होगा, बट मेरे हिसाब से लगता है कि कोई सही तरीके से ट्रेड किया होगा तो अदरवाइज वो लॉस में रहा होगा। बट फिन निफ्टी ने उसको कवर कर लिया और ओवरऑल देखा जाए तो आपका न्यूट्रल डे रहा मेरे हिसाब से। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करना है कल के दिन और हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें डेटा की बात, तो डेटा हमारे पास निकल करके आ रहा है। निफ्टी में कॉल वाई ज्यादा है एंड आज के दिन में भी कॉल वाई ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके जो डेटा है वो बेयरिश दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम लेवल्स की बात करें तो सिंपली प्राइस एक्शन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रेजिस्टेंस बना, फिर सेकंड रेजिस्टेंस बना एंड इसके बाद यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस के नीचे अभी भी जो निफ्टी है वो ट्रेड कर रही है। बट यहाँ पे एक बार प्राइस ऊपर गई, फिर इसके बाद इसने नया हाई लगाया, फिर नीचे गई और फिर एक बार हाई अटेम्प्ट कर रही है। अगर ये ऊपर जाकर के टिकती है और यहाँ पे कोई अच्छी वॉल्यूम के साथ अप मूव आता है तो फिर फर्दर हम एक बुलिशनेस की तैयारी कर सकते हैं। बट जब तक इसके नीचे है तो हमें सेल ऑन राइज का ही प्लान करना चाहिए, क्योंकि यही प्राइस एक्शन इस हिसाब से होता है, क्योंकि जो पहले का मेन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करें कि हम बाई कब करेंगे और उसके ऊपर ब्रेकआउट की बाइंग कब होगी। सिंपली 23,045 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर निफ्टी निकल जाती है तो फिर हम एक बार बाई का ट्रेड करेंगे, बिकॉज एक शॉर्ट कवरिंग का वहां पे एक चांस बनेगा। तो सिंपली ये लेवल नोट कर लीजिए, 23,045 के ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, फ्लैट भी ओपन होकर या फिर हल्का सा गैप अप भी जाती है, तो आपको इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नोट कर लो प्राइस सेक्शन ऊपर जाने के बाद, अब ये कल को या परसों को भी हो सकता है, बट आप याद रखिए ऊपर जाने के बाद तो आपको एक वेट करना है 5 मिनट की कैंडल का जो उसके ऊपर क्लोज हो, देन उसके बाद हल्का से नीचे आने का और हल्का नीचे आने के बाद फिर उसका हाई ब्रेक करेगा, तो स्टॉप लॉस उस स्विंग लो का वो स्विंग लो हो जाएगा और टारगेट आपका सीधे से 23,200 का हो जाएगा। ये हमारा पहला प्लान है ब्रेकआउट के बाइंग करने की, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। अब चूंकि डेटा हमें बेरिश दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको बुलिश ट्रेड दे रहा हूं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बट ऐसा नहीं है, ये प्राइस सेशन की बात कर रहा हूं, डेटा चेंज भी हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक इसके नीचे हमें सेल ही करना है। तो अब हम सेल कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिंपली हमारा जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो ये रहेगा 22,840, यानी 22,840 के अगर नीचे हमें निफ्टी मिल जाती है तो हम उसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो सीधे सीधे 22,880 का हो जाएगा और पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 22,760 750 का। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर मैंने ऊपर की तरफ बाइंग और नीचे की तरफ बाइंग की, जबकि ये मेरा स्ट्रेटजी नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करता। बिकॉज ये जो लेवल्स होते हैं, मैं इस टाइप का ट्रेडर नहीं हूँ कि ये ब्रेक होगा तो ये ट्रेड करूंगा। मैं बाय द डिप और सेल और राइज का ट्रेडर हूँ। बट फिलहाल यहाँ पे जैसा निफ्टी दिखाई दे रहा है, तो जब तक इस रेंज में है तब तक आपको कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको लेवल दे करके फालतू में आपका लॉस हो। सो बेटर है कि जब तक इसके ऊपर ना निकले और जब तक इसके नीचे ना निकले तब तक कोई फर्दर मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। टिल देन हम इसका वेट करेंगे और ऐसे ही ट्रेड करेंगे और ऐसे हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है कभी कभी। बाकी इसके अलावा अगर मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां पे ज्वाइन करके रखिए। उसकी जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी हमारे पास जो निकल करके आ रही है डेटा यहाँ पे कॉल वाइज ज्यादा है और यहाँ पे भी कॉल वाइज ज्यादा है, पुट की बल्कि अनवाइंडिंग हुई है, तो यहाँ पे बेरिशनेस ज्यादा थोड़ा है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में। यहाँ पे भी हम सेम वही चीज करेंगे,
हम सेल भी करेंगे और यहाँ पे बेसिकली ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग भी करेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग की मैं भी इग्नोर करता हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सेल करना, लेकिन सेल आप करना इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। अगर 48,000, जो कि यहाँ पे मैं फिर से देख लूँ 48,910, 48,910, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, और यहीं से एरिया ऑफ बैटल जो मैंने कल बात करी थी वही आज सपोर्ट लेकर के आया। तो इसके नीचे अगर निकलेगी तो फर्दर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर 910 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हल्का सा ऊपर जाने देना है, और उसके बाद कोई बेरिश कैंडल बनेगी तो आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस उसी बेरिश कैंडल का हाई होगा, टारगेट आपका सीधे सीधे 48,600 एंड 500 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन की सेलिंग करनी है, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, अब इसके साथ साथ अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी सेम लॉजिक होगा। यहाँ पे भी हमें ब्रेकडाउन की सेलिंग करनी है, और ब्रेकडाउन की सेलिंग होगी वो होगी 23,185 के लेवल के नीचे। सेम लॉजिक है जो मैंने बैंक निफ्टी का बताया। अब अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी के बारे में भी समझ लेते हैं। मिड कैप निफ्टी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सिंपली हमारा इसके ऊपर बाइंग का प्लान था, मतलब इसके नीचे सेलिंग का प्लान था, इसके ऊपर बाइंग का प्लान था। इसके नीचे मैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिली, हम यहाँ पे शॉर्ट करते तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता, ये मैंने आपको कल बताया था। बट मुझे लगता है कि शायद ही कोई ट्रेड कर पाया होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अब चूंकि आज का जो मैंने FIS का डेटा देखा वहां पे थोड़ी सी बाइंग भी हुई है, हालांकि वो बाइंग एक लार्ज मतलब क्या कहते हैं उसको, डील के थ्रू हुई है, और ज्यादातर मुझे लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में नहीं, मिड कैप में बाइंग हुई है। बट मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आई थिंक, एक मिनट, वो आई थिंक एयरटेल का था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो जो लार्ज कैप में बाइंग थी, मिड कैप नहीं, सॉरी, लार्ज कैप की बाइंग थी। मैं एक बार DS देख लेता हूँ यहाँ पे। भारतीय, यस, भारतीय एयरटेल ली थी, यस। तो इंडियन कंटिनेंट इन्वेस्टमेंट, ये कोई पर के इसने सेल किया है, और इसने जो है कि यहाँ पे भी सेल करी है, सेलिंग हुई है आज के दिन। तो बाइंग की होगी, किसी ने बाइंग करी होगी, इंडियन इन्वेस्टर्स ने बाइंग करी, मतलब DIS ने बाइंग करी होगी, और FIS ने तो बाइंग करी थी। तो वो कहाँ गया, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको इग्नोर करते हैं, हमारे इंडेक्स का ये पार्ट नहीं है। मैं एक बार इसको अंडरस्टैंड करके फिर समझ लूंगा। मैंने ओवरऑल एक न्यूज, मतलब क्या कहते हैं उसको, न्यूज देखी थी, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट इंडेक्स को लेकर के उतना ज्यादा ये वैल्यू नहीं रखता। हम सिंपली यहाँ पे ट्रेड करेंगे, उसको समझा देता हूँ। देखो, जो मिड कैप निफ्टी है ना, इसके जो लेवल्स हैं वो थोड़े से अभी भी खराब नहीं हुए, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ऑफकोर्स जब तक इसके ऊपर और इस लेवल रेंज के नीचे नहीं निकलता तब तक फर्दर कोई मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जो कि हमें यहाँ पे सिंपली इस लेवल पे मिल रही है। 11,075 से लेकर के 11,065 तक हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 11,045 का होगा, और हमारा इसमें टारगेट हो जाएगा 11,150 का, 160, और इसके बाद 190 या 200 का हो जाएगा। तो ये एक लेवल मुझे दिखाई दे रहा है कि हम इस एरिया में आने पर बाइंग करेंगे, यानी ये हमारा टारगेट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, और इसमें जो अलग फर्दर कोई मूव मिल सकता है, तो यहाँ पे एक बार अगर कोई गैप अप हो जाएगा, तो गैप अप होने के बाद तो फिर मुझे लगता है कि मेरे एंड पैटर्न के बाद ही बाई होगा, अदरवाइज फिर आप सिंपली इग्नोर करिए। ओके, तो ये बाई द डिप का भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे रही बात FIS DIS की, तो मैं यहाँ पे एक बार डेटा फिर से देख लूँ। यहाँ पे FIS ने कैश मार्केट में बाइंग करी है 4,000 करोड़ की समथिंग, एंड DIS ने भी बाइंग करी है। ओके, ये अच्छी बात है। और वो बाइंग कहाँ पे हुई होगी, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय एयरटेल का किसी ने सेल किया है। ये तो सेलिंग ही दिखाई दे रही है, बाकी बायर कौन है पता नहीं। भारतीय टेलीकॉम, अच्छा, खुद इसने ही बाई करी है। अच्छा, ये लोग, ओके, आ गया। तो आई थिंक वैंगार्ड, गोल्डमैन सैक्स और इन सब ने बाइंग करी है। तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी बाइंग हुई है, और एयरटेल में ही बाइंग हुई है। और इससे आप लोगों को मेरे उस वीडियो पे बल देना पड़ेगा जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, टेलीग्राम वाला, सॉरी, टेलीकॉम वाला। टेलीग्राम मुझे निकल रहा है, टेलीकॉम, टेलीकॉम कहाँ गया।
ये टेलीकॉम सेक्टर में मैंने आपके लिए यहाँ पे बेसिकली वीडियो बना था 8 महीने पहले का। ये वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं टेलीकॉम पे बुलिश क्यों हूँ। और ये प्रूफ अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉरेंस यानी FIS ने इन्वेस्टमेंट करी है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट एयरटेल के अंदर करी है, तो ये कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इन लोगों ने स्टेक लिया है तो कहीं ना कहीं इनका कुछ अलग से ही पर्पज रहा होगा, ट्रेडिंग पर्पज नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पज है, बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और एक डिस्क्लेमर यह है कि चूंकि मैंने भारतीय एयरटेल का नाम लिया है तो ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन न्यूज समझा रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने इसका नाम लिया बिकॉज यहाँ पे आज के दिन ट्रेडिंग हुई है। ये कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है, तो आप इसमें अपनी एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, ये बात समझ लीजिए। ओके, सो प्री मार्केट की क्लास बेसिकली हमारी जो प्लानिंग है वो हो चुकी है, निफ्टी बैंक निफ्टी हमने प्लान कर लिया है। बट उसके पहले एक और अपडेट दूंगा आपको कि मेरी क्लासेस चलने वाली हैं, तो सिंपली आप 20 तारीख से नई बैच चालू हो रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सिंपली पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिए। फिलहाल ज्वाइनिंग के लिए आपका ये नंबर है, आप इसको कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।